क्या आप जानते हैं कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा युद्ध जीत सकता था, लेकिन उसने जीतना चुना ही नहीं। एक ऐसा इंसान जिसने प्रेम छोड़ा, राजगद्दी छोड़ी और पूरी जिंदगी एक वचन के बोझ तले जीता, वो थे भीष्म पितामह। यह कहानी है त्याग, पीड़ा और धर्म की, जिसे सुनकर आप चुप हो जाएंगे। भीष्म का नाम था देवव्रत, राजा शांतनु और गंगा माता के पुत्र। बालपन से ही देवव्रत में धैर्य, बुद्धि और वीरता तीनों थे। गुरु परशुराम से उन्होंने अस्त्र शस्त्र सीखे और बहुत कम उम्र में अप्रतिम योद्धा बन गए। राजा शांतनु सत्यवती से प्रेम करते थे, लेकिन सत्यवती के पिता की शर्त थी, सिंहासन पर सत्यवती का पुत्र बैठेगा। देवव्रत ने देखा कि उसके पिता टूट रहे हैं और उसी क्षण उसने इतिहास की सबसे भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगा और कभी सिंहासन का दावा नहीं करूंगा। धरती कांप उठी। देवव्रत बना भीष्म। उस दिन एक पुत्र ने पिता को बचाया, लेकिन खुद को खो दिया। हस्तिनापुर का रक्षक भीष्म ने राजा नहीं, संरक्षक बनना चुना। उन्होंने हस्तिनापुर की सेवा की, पीढ़ी दर पीढ़ी, लेकिन उन्होंने ऐसे राजाओं को भी सहा जो धर्म से भटक चुके थे। भीष्म का दोष यही था, वह वचन के प्रति अंधे थे। द्रौपदी चीरहरण, मौन की सबसे बड़ी सजा। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, सब चुप थे, और सबसे दर्दनाक चुप्पी भीष्म की थी। उन्होंने धर्म जाना, लेकिन बोले नहीं। यही मौन उनकी आत्मा पर सबसे भारी पड़ा। कभी कभी धर्म चुप रहने में नहीं, बोलने में होता है। कुरुक्षेत्र इच्छा मृत्यु वाला योद्धा भीष्म जानते थे, वे पांडवों को हरा सकते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा बल नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि वे अपने ही बच्चों को नष्ट नहीं करना चाहते थे। अर्जुन के बाणों से वे शरशैया पर गिरे और वहीं सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा करते रहे। भीष्म की मृत्यु। सबसे शांत अंत तीर की शैया पर लेटे हुए भीष्म ने राजधर्म, दान धर्म और मोक्ष का उपदेश दिया। जिसने जीवन दूसरों के लिए जिया, उसने मृत्यु भी अपनी शर्तों पर चुनी। भीष्म पितामह से जीवन की शिक्षाएं। एक वचन पवित्र होते हैं, लेकिन विवेक उससे भी ऊपर है। 2 मौन भी पाप बन सकता है। 3 त्याग महान है, पर आत्मविनाश नहीं। 4 धर्म समय के साथ साहस भी मांगता है। भावनात्मक एंडिंग NCTA। भीष्म पितामह योद्धा नहीं, चेतावनी है कि अगर आप गलत के खिलाफ खड़े नहीं हुए, तो इतिहास आपको मौन का दोषी ठहराएगा। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय भीष्म, क्योंकि यह चैनल कहानियां नहीं, जीवन का सत्य